हम लोग पिछले हफ्ते जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस टॉपिक पे मैंने आपको कुछ बताया था दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय से, खासकर वचन 12 से 17 तक। ठीक है, जिसका टॉपिक मैंने इस रीति से आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, मैंने ये बताया था कि निर्बुद्धि पशु, शापित संतान, सूखे कुएं, आंधी के उड़ाए हुए बादल। दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय 12 पद से 17 पद तक। इन पदों को जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पत्रस झूठे शिक्षकों के बारे में उनकी तुलना इन चार बातों से करता है। क्या है पहली बात? यह है निर्बुद्धि पशु, और फिर शापित संतान, सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल। इन बातों से पत्रस झूठे शिक्षकों को, उनकी तुलना इनसे कर कर हमें कुछ सिखाने की यहाँ पर वो कोशिश करता है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि निर्बुद्धि पशु, तो जिस रीति से इंसान पशु के स्तर पर, उसके लेवल पर पहुंच जाता है तो क्या होता है, कैसे पशु पशु के या एक जानवर के गुण कैसे होते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा था कि वो निर्बुद्धि है, मतलब तर्क वितर्क नहीं कर सकता, लॉजिकली या रेशनली एक जानवर सोच नहीं सकता। वो क्रूर होता है, वो शारीरिक आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए ही एक जानवर जिंदा होता है। जानवर के लिए सिर्फ खाना पीना, सोना, सेक्स करना, बस इतना ही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है जानवर के जीवन में। और वो कामुक होता है, वो हिंसक होता है और असभ्य होता है। कोई सभ्यता नहीं हमको दिखती है जानवर में। तो ये सारे गुण, ये सारी बातें हम पिछले बार में हमने देखा था कि एक झूठे प्रचारक, एक झूठे शिक्षक के गुण को या उसके जीवन को निर्बुद्धि पशुओं की तरह उसके तुलना की गई है। ठीक है, वो हमेशा सिर्फ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या ऐसी संतुष्टि, तुरंत पाने वाली ऐसी संतुष्टि उसको चाहिए, ना कि आगे का जो कॉन्सिक्वेंसेस या आगे के जो परिणाम होंगे उसके बारे में वो चिंतित नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि वे संताप की संतान है या श्रापित संतान है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा उन पर पाप के कारण उनके जीवन में श्राप होता है। वो श्रापित संतान परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो सच्चे विश्वासियों के लिए वचन कहता है कि हम लोग जो सच्चे विश्वासी हैं वो इस जगत में ज्योति के समान है। हम ज्योति की संतान है, हम धार्मिकता की संतान है, हम परमेश्वर की संतान है। परंतु वचन जो झूठे, जो अविश्वासी, जो सच्चे मसीह नहीं है, उनके लिए वचन कहता है कि वो श्रापित संतान है, संताप की संतान है। ठीक है, हमने और भी एक बात को देखा था, एक व्यक्ति के बारे में जो पुराने नियम में एक भविष्यद्वक्ता था। वो जो कहता था वो हो जाता था। याद है? उसका नाम क्या है? बिलाम। ठीक है, इंग्लिश में बलाम कहते हैं। बिलाम के विषय में भी पत्रस उदाहरण देते हुए कहता है कि वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए है, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। पिछले हफ्ते हमने देखा था इस बिलाम के बारे में। ठीक है, किस रीति से ये गदही जो बात नहीं करती थी, अबोल थी, वो कैसे बोली और परमेश्वर के दूत को देखकर वो कैसे रुक गई। और बिलाम किस रीति से इसको मारा था, 3 बार मारा। फिर गधी जब बोलने लगी तो वो बोल रही है, इसकी इस बात की उसको चिंता नहीं थी, परंतु वो गधी से और प्रश्न पूछने लगा। और वचन कहता है कि वो अधर्म की कमाई, अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना।
बिल्कुल इसी रीति से एक झूठे भविष्यवक्ता या झूठे प्रचारकों का भी हाल ऐसा ही होता है कि वो सीधे मार्ग को छोड़कर बिलाम की तरह वो अधर्म की कमाई को वो प्रिय जानते हैं। ठीक है, और फिर आखिरी में हमने 17 पद में हमने ये देखा था कि वे लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है। मतलब सूखे कुएं जहां पर कोई पानी नहीं, आंधी के उड़ाए हुए बादल, मतलब बादल तो है, घने बादल है, इतने घने बादल है कि आपको लगता है कि बरसात होने वाली है, इतनी बरसात होने वाली है कि पानी की कमी पूरी रीति से खत्म हो जाएगी। जब एक किसान ऐसे बादलों को देखता है और उम्मीद करके आता है, उम्मीद रखता है कि अब मेरी फसल कटेगी, अब मेरे बीज फल भरित हो जाएंगे, लेकिन ऐसे बादल भी हम देखते हैं अक्सर, और ऐसे कुएं जिसमें कोई पानी नहीं है। इसका मतलब है कि उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उनके जीवन से वो कुछ दे नहीं सकते हैं, उनके जीवन को दूसरों के जीवन में वो डाल नहीं सकते, क्योंकि उनके पास जीवन देने वाला पानी नहीं है, जीवन का जल नहीं है। ठीक है, ये केवल लोगों को धोखा देते हैं ऐसे लोग जो उन पर भरोसा करके उम्मीद करके उनका पीछा करते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले हफ्ते देखे थे। आज इसी विषय के बारे में पतरस कंटिन्यू कर रहा है इसको, ऐसे ही 17 पद को जहां पर हम खत्म किया था पिछली बार, आज हम 18 पद से हम देखने वाले हैं, जहां पर पतरस अभी कंटिन्यू करते हुए इन सारी बातों को हमें बताता है। इसीलिए 18 पद से जो 22 पद तक हमने अभी तक पढ़ा था, उसमें पतरस और भी अधिक किस रीति से झूठे शिक्षक हमको धोखा देते हैं, उनके धोखे के विषय में हमको समझाने की यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेरित होकर हमको ये वचन हमको देता है। इसलिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है खोखले वादे और झूठी स्वतंत्रता, एम्प्टी प्रोमिसेस एंड फॉल्स फ्रीडम। यहां पर जो आपको तस्वीर दिख रही है, एक प्रचारक जो प्रचार कर रहा है, लेकिन वो बंधनों में, जंजीरों से वो बंधा हुआ है। ठीक है, ये क्यों मैंने इस पिक्चर को आपके आगे रखा, इस फोटो को आपके आगे रखा, समझाता हूं मैं, समझाने से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज देखते हैं आज का वचन जो अभी तक हमने पढ़ा है, फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे दूसरे पत्रस का 18 से 22 आयत। ठीक है, वचन ऐसा कहता है कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहली से भी बुरी हो गई है। क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। आमीन। तो वचन जो हमने पढ़ा है, हम बारीकी से देखेंगे कि आज पतरस हमको झूठे शिक्षकों के विषय में क्या समझाने की कोशिश करता है। हम शुरुआत करेंगे पद 18 में यह कहता है कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? जो सुसमाचार को सुनकर अभी अभी भटके हुए में से निकल ही रहे हैं, अभी निकले नहीं। ठीक है, पूरी रीति से अभी ये बाहर निकले नहीं है, पूरी रीति से अभी मसीह में ये आए नहीं है, ये अभी निकल ही रहे हैं। ऐसे कई लोगों को हम देखते हैं अपने मसीह जगत में, कई सारे कलीसियाओं में भी हम देखते हैं कि ऐसे लोग अभी अभी सुसमाचार को सुना होगा, किसी ने उनको बताया होगा, या पहली बार किसी ने उनको
कलीसिया ले आया होगा, संगति में ले आया होगा, और तभी तभी सुनकर वो शायद थोड़े से इच्छुक होंगे और भी जानने के लिए। ऐसे लोगों के विषय में पतरस कहता है कि ये लोग क्या करते हैं, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। ठीक है, मतलब वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए भाषण या अपने प्रचार या अपने शब्दों का ऐसा उपयोग करते हैं जिसमें खासकर घमंड की बातें रहेगी, अहंकार की बातें रहेगी, दिखावटी बातें रहेगी। कई सारे प्रचारक होते हैं, ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, ऐसे बातें, ऐसी ऊंची आवाज, ऐसे मतलब पूरी रीति से कैरिस्मेटिक वे में, इतने ऐसे क्या कहते हैं कि प्रभावित करने वाले बातों को आपके आगे रख सकते हैं। जैसे कि हम कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखते हैं, अगर आप यूट्यूब पे देखो, ऑनलाइन अगर देखो, तो ऐसे कई सारे मोटिवेशनल प्रीचर्स जो स्टेज पर ऐसे प्रचार करते हैं, ऐसे सुनाते हैं लोगों को, लगता है कि आपको जो वो बोल रहे हैं उनका जीवन भी ऐसा ही है। लेकिन हकीकत या वास्तव में जो व्यक्ति प्रचार करता है, अगर उसका प्रचार उसके जीवन से मिलता नहीं है, चाहे वो जितना भी ऊंची आवाज से हालेलुया जय मसीह की, या कितना भी प्रभाव रूपी से, कितना भी अपना बल लगाकर अपनी ऊंची आवाज से एक अच्छे ओरेटर या एक ऐसे एलोक्वेंट भाषण आपको दे दे, लेकिन इस शब्दों के पीछे, इन भाषण के पीछे, यदि उनका मकसद केवल आपको धोखा देना है या आपको फंसाना ही है, तो हम जान सकते हैं कि ऐसे लोग झूठे शिक्षक हैं, क्योंकि उनका जीवन उनके प्रचार से अगर मेल नहीं खाता, जो वो प्रचार करते हैं वैसा उनका जीवन होता ही नहीं है, तो हम जान पाते हैं कि ये लोग सच्चे प्रचारक नहीं। ठीक है, उनका उद्देश्य केवल लोगों को लुभाना ही होता है। इसलिए कभी भी ना कोई भी प्रचारक, जब तक आप उस प्रचारक या उस पास्टर के व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानते हैं, तब तक आप इस निर्णय पर मत आइए कि वो सच्चा है, उसका जीवन ठीक है, क्योंकि फलों से ही हम पेड़ को हम पहचानते हैं। कहने के लिए, प्रचार करने के लिए ऊंची शब्दों से, ऊंचे बातों में या कुछ ना कुछ कहकर आपको बहुत ही बड़े महान प्रचारक की तरह लोग दिखाई दे सकते हैं। दिखावटी बातें, बनाई हुई बातें, या घमंड की बातें बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ऊंचे आवाज वाले शब्दों से कमजोर लोगों को ये धोखा देते हैं। ऐसे कि मतलब जानो कि वो कोई एक ऐसे महान आत्मिक सच्चाई को जान गए हैं, ऐसा कुछ प्रकाश परमेश्वर ने उनको दे दिया है, ऐसा कोई सीक्रेट रहस्य की बात परमेश्वर ने उनको बता दी है, ऐसे प्रचार करते हैं। वचन तो हमारे आगे है, प्रभु ने हमको वचन दिया है, वचन से बढ़कर, वचन के बाहर हमको कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी रहस्य की बात हमको दी नहीं गई है। आज वचन ही हमारे लिए पर्याप्त है, वचन काफी है। वचन के बाहर अगर कोई आपको ये सिखाता है कि देखो, परमेश्वर ने मुझे दर्शन देकर या मुझे कुछ ऐसा प्रकाश दिया है, ऐसा कुछ अद्भुत बातों को, ऐसे रहस्य की बातों को परमेश्वर ने मुझे प्रकट किया है, अगर ऐसी बातें कोई सिखाता है, कोई सुनाता है, तो हमें जानना है कि उनके भाषण, उनके घमंडी बातें, आत्मिक रूप से भी अगर वो घमंड करते हैं अपने अपने आत्मिक जीवन को लेकर या अपने सेविकाई को लेकर, तो वहां पर हम जान पाते हैं, और हमें समझ के हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये झूठे प्रचारक है। और एक ट्रांसलेशन में, हिंदी में ही वचन को ऐसा लिखा गया है कि वो अपनी व्यर्थ की अहंकार
अहंकार पूर्ण बातों से जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे हैं, उनकी भौतिक वासना पूर्ण इच्छाओं को जगा देते हैं। मतलब ये लोग ऐसे बात करते हैं जिसके कारण जो अभी अभी निकल रहे हैं, जो अभी अभी मसीह पे विश्वास में आ रहे हैं, अभी तक आए नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की जो शारीरिक अभिलाषा है, इच्छाएं है, इनको ये जगा देते हैं, इनको ये जगा देते हैं। देखिए, जो कोई प्रचारक या कोई पास्टर जब स्वयं के बारे में, अपने खुद के स्वयं को तिरस्कार करना और पवित्रता के रास्ते पर हमें चलना, इस शिक्षा को नहीं देता, ठीक है, और जो अपने स्वयं का इनकार करना, क्रूस उठाकर मसीह के पीछे चलना, अपने आप का इनकार करके प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना और परमेश्वर के प्रति वफादारी होना, इस बात को वो अपनी शिक्षा में नहीं रखता या अपने खुद के जीवन से दर्शाता नहीं, परंतु अपने व्यक्तिगत सुख विलास, अपने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को ही अधिक महत्वपूर्ण देता है, बनाता है। ऐसे लोगों को हम पहचान लेते हैं कि वह सच्चे परमेश्वर के दास नहीं है। कभी भी एक सच्चा मसीह का सेवक या मसीह का दास लोगों को अपने स्वयं की इच्छा को नकारने के लिए अपना क्रूस उठाकर उन वासनाओं को, उन इच्छाओं को जो परमेश्वर के विरोध है, शरीर के जैसे वो वासनाएं हैं, उन इच्छाएं हैं, उनको नाश करने पर वो प्रोत्साहित करते रहता है एक सच्चा मसीह का दास। ठीक है, यही बात को हम यहूदा की पत्री में भी हम देख पाते हैं। यहूदा की पत्री 1:16 ऐसा कहता है कि ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से, यही सेम बातों को यहाँ पर यहूदा की पत्री में हम देख पाते हैं कि अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं। मिलता जुलता वचन जो मैंने आपको पहले पिछली बार भी बताया था कि दूसरे पत्रस का 2 अध्याय और यहूदा की पत्री जिसमें सिर्फ एक ही अध्याय है, ये लगभग मिलते जुलते हैं। और यहाँ पर फिर हम इसी बात को हम देखते हैं कि वो अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं। देखिए, घमंड की बातें इंसान कब बोलता है पता है आपको? साधारण रूप से अगर हम देखते हैं तो किसी भी साधारण व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो विश्वासी और अविश्वासी हो, इंसान जब कामयाब हो जाता है या कामयाबी की जो कामयाबी का जो मजा चखता है ना, या पैसे से वो धनवान हो जाता है या कुछ उसने हासिल कर लिया है, तो वो घमंड की बातें करना शुरू कर देता है। यदि कोई सेवक भी, परमेश्वर का दास भी, कोई प्रचारक भी इसी रीति से अगर घमंड की बातें करता है, हो सकता है कि वो अपने खुद की सेविकाई के बारे में ही या अपने खुद के आत्मिक जीवन के बारे में भी अगर वो घमंड की बातें करता है, बनावटी बातें या दिखावटी बातें वो करता है, तो हम जान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलत है। ठीक है, दूसरा वचन ऐसा कहता है जो हम देखने वाले हैं, 19 पद ऐसा कहता है, वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। तो अभी तक मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी ना, एक प्रचारक जिसके बदन पर, शरीर पर जो जंजीरें हैं, जंजीरों से जकड़ा हुआ है, ये बंधनों से बंधा हुआ है। तो यही बात यहाँ पर हम देख रहे हैं, यही बात हम यहाँ पर देख रहे हैं पतरस के 2 अध्याय का 19 पद में, कि वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास है। मतलब ये लोग खुद ही बंधनों में बंधे हुए हैं, जंजीरों से जकड़े हुए हैं, परंतु दूसरों को आजाद करने की बात करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, वादे करते हैं, और वे
जो कहते हैं, जो प्रतिज्ञाएं करते हैं, वो केवल खोखले वादे हैं। दे आर ऑल एम्प्टी प्रोमिसेस। क्योंकि वो खुद सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर खुद ही आजाद नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, तो दूसरों को कैसे वो स्वतंत्र कर सकता है? खुद अगर बंधनों में वो बंधा हुआ है, तो वो कैसे दूसरों को स्वतंत्र कर सकता है? सोचने की बात है। लेकिन ये जो झूठे शिक्षक है, ये क्या करते हैं कि ये लोगों को उत्साहित करते हैं, ये वादे करते हैं, ये प्रतिज्ञाएं देते हैं कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ठीक है, तो यहां पर हम यही बात को मैं आपको दिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने इस तस्वीर का मैंने उपयोग किया। देखिए, हमको सावधान रहना चाहिए जब कोई भी आपको बिना किसी शर्त के आजादी का वादा करता है। मतलब कोई कंडीशन नहीं है, आपको आजाद होने के लिए कोई शर्त नहीं है। आप जब आजाद हो जाते हैं, जैसे कि अपनी मर्जी से जीने की आजादी, अपने मर्जी से जीने की आजादी, जो चाहो वो करो, जैसा मन चाहता है वैसा करो। ठीक है, अगर कोई ऐसा तुमको इस रीति से आजादी की परिभाषा बताता है और ये कहता है कि बाइबल में आजादी यही है कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आज हम पर है, तो हमारे सारे पाप मिट चुके हैं। आज हम अपना जीवन जैसा चाहे वैसा हम जी सकते हैं। मतलब तुमको आज लाइसेंस मिल चुका है, पाप करने का लाइसेंस, मनमानी करने का लाइसेंस, जैसा चाहो वैसा जीने का लाइसेंस, आपके पास लाइसेंस है। देखो, स्वतंत्रता और लाइसेंस, इसमें बहुत फर्क है। सच्ची स्वतंत्रता जो बाइबल हमें बताती है, सच्ची स्वतंत्रता और पाप करने का लाइसेंस, इसमें बहुत फर्क होता है। स्वतंत्रता ये नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करो, जैसा तुम चाहते हो वैसा अगर तुम करो तो वो स्वतंत्रता तुम्हारे लिए है, नहीं। ठीक है, मसीह में सच्ची आत्मिक आजादी का मतलब अपनी मर्जी से करने का अधिकार नहीं है, परंतु जो तुम्हें करना चाहिए अगर वो तुम करते हो तो वो सच्ची आजादी है। आपको और भी कुछ अधिक बातों में अगर मैं समझाना चाहता हूं, लेकिन मैं सबसे पहले जॉन पाइपर जो कहते हैं आजादी के विषय में, ठीक है, स्वतंत्रता के विषय में, वो जो कहते हैं उसको थोड़ा बताना चाहता हूं। जॉन पाइपर कहते हैं पूरी तरह से स्वतंत्र होने के लिए हमारे पास इच्छा, क्षमता और ऐसा करने का अवसर होना चाहिए जो हमें बिना किसी पछतावे के हमेशा खुश रखे। और केवल यीशु परमेश्वर का पुत्र जो हमारे लिए मरा और जी उठा, इसे संभव बना सकता है। ध्यान से सुनिए, इन बातों को ध्यान से सुनिए। सच्ची स्वतंत्रता क्या होती है? ठीक है, पूरी तरह से अगर हम स्वतंत्र होना चाहते हैं तो स्वतंत्र होने के लिए हमारे पास पहली बात क्या होनी चाहिए? इच्छा होनी चाहिए, है ना। इच्छा अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम स्वतंत्र हो नहीं सकते। ठीक है, इच्छा। दूसरी बात, हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। क्षमता, इफ यू डू नॉट हैव द पावर टू फुलफिल योर डिजायर, यू आर नॉट फ्री। हमारे पास क्षमता भी होनी चाहिए, और उतनी नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए अवसर भी होना चाहिए। और ये तीन बातें, तुम्हारे पास इच्छा है, ठीक है, तुम्हारे पास क्षमता है, ठीक है, तुम्हारे पास अवसर भी है, ठीक है, लेकिन यहां पर रुकना नहीं है। अगर यहां पर कोई रुक गया तो वो संसार हमें जो सिखाता है वो आजादी है, बाइबल के अनुसार आजादी नहीं है, वो सच्ची आजादी नहीं है, वो झूठी आजादी है। दैट्स फॉल्स फ्रीडम। क्योंकि संसार भी हमको यही सिखाता है कि अगर आपके पास इच्छा है, आपके पास क्षमता है, पैसा है, धन है, दौलत है, सत्ता है, सब कुछ है, और अवसर भी है आपके पास, आप जो चाहे वो करने के लिए, तो आप आजाद हो, यू आर फ्री, टोटली फ्री। लेकिन वहां पे हमें रुकना नहीं है। जॉन पेपर ऐसा कहते हैं कि इच्छा, क्षमता और ऐसा करने का अवसर होना चाहिए जो हमें बिना किसी पछतावे के हमेशा खुश रखे। मतलब जो कुछ भी तुम करो उसमें अगर कभी भी धरती को छोड़ने के बाद भी कभी भी आपको पछतावा ना हो, वो करने के लिए आप हमेशा खुश रहोगे, तभी आपके पास सच्ची स्वतंत्रता है।
सोचिए कि ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा काम है जो आप कर सकते हो जिसमें आपको इच्छा है, क्षमता है और अवसर भी है, और कभी उसके बारे में तुम या मैं पछताओगे नहीं वो करने से, और हमेशा हम खुश रहेंगे वो करने से। क्या बात है वो? क्या काम है वो? पता है, एक बात में अगर मैं कहूं, वो परमेश्वर की इच्छा ही है। वो परमेश्वर की इच्छा ही है। मतलब जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है वो संपूर्ण रीति से आजाद है। सच्ची स्वतंत्रता उसको उसको मिलती है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। जब परमेश्वर की इच्छा हमारी इच्छा बन जाती है, और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर जो निवास करता है हमें क्षमता देता है, और परमेश्वर हमें अवसर देता है कि उसकी इच्छा को पूरा करें, और जिसके कारण हम कभी पछताएंगे नहीं, चाहे धरती पर हो, धरती को छोड़ने के बाद या अनंत काल में भी हम कभी पछताएंगे नहीं, और हमेशा हम खुश रहेंगे वो काम करने के लिए। सच्ची स्वतंत्रता यह है, और केवल प्रभु यीशु ही उस सच्ची स्वतंत्रता हमको दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु ने कहा, यूहन्ना के 8 के 34 से 36 में हम देख पाते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। और दास सदा घर में नहीं रहता। कौन रहता है? पुत्र। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। प्रभु ने हमको पाप के दासत्व से, पाप के गुलामी से परमेश्वर ने हमको स्वतंत्र किया। पुत्र ने हमको स्वतंत्रता दी कि हम अभी उस पाप के गुलाम ना रहे, उस पाप की अधीनता में हम जीवन ना जिए। देखिए, पाप के प्रभाव में हम तो जी रहे हैं। पाप आज संसार में है, संसार में हम है, इस शरीर में हम है, इसलिए पाप का प्रभाव हम पर हमेशा होता है। पाप का प्रलोभन, प्रलोभन के द्वारा पाप हमारे अंदर आने की कोशिश करता है। हमसे हमेशा, एक सच्चे विश्वासी के साथ पाप का हमेशा युद्ध होते रहता है, लड़ाई होते रहती है, संघर्ष होते रहता है, अगर तुम सच्चे विश्वासी हो तो। लेकिन हम कभी भी पाप को एंजॉय करते हुए, हमारे जीवन में लगातार लगातार पाप को एक आदत की तरह बनाए हुए, पाप का अभ्यास करते हुए एक सच्चा मसीह कभी अपना जीवन नहीं जी सकता, और एक सच्चा प्रचारक भी ऐसा जीवन नहीं जी सकता। लेकिन झूठे प्रचारक में क्या होता है पता है? वो अपने ही पापों के कारण वो हार चुके हैं, और दूसरों को प्रतिज्ञा देते हैं कि हम तुमको स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए जब पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। इस स्वतंत्रता के बारे में पौलुस बहुत हमको समझाता है रोमियो के पत्री में। हम बाद में भी हम देख सकते हैं इस स्वतंत्रता के बारे में। लेकिन सच्ची आजादी का मतलब अपनी मर्जी से काम करना नहीं, बल्कि परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलना है। जो सच में परमेश्वर के प्रति समर्पित है वही संपूर्ण रीति से, सच्ची रीति से आजाद है, स्वतंत्र है। इसलिए पौलुस ना गलातियों को लिखते हुए विश्वासियों के लिए एक चेतावनी भी देता है। पौलुस कहता है गलातियों के 5:13 में कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए तुम बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। ठीक है, हमको स्वतंत्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और परमेश्वर का पुत्र हमें स्वतंत्र किया है पाप के दासत्व से, उसकी गुलामी से। हमको परमेश्वर का पुत्र जब स्वतंत्र किया, हमें फिर से उस शारीरिक अभिलाषाओं में हमें फंस नहीं जाना है, उसको हमें अवसर नहीं देना है। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलना है, तभी हम शारीरिक वासनाओं को हम मार सकते हैं।
ठीक है, तो पौलुस हमको यहाँ पर विश्वासियों को ये चेतावनी देता है। लेकिन जब हम 20वें आयत में हम देखते हैं दूसरे पत्रस का दूसरे अध्याय में, तो यहाँ पर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात, एक बहुत ही रुचि या और थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली भी बात यहाँ पर हम देख पाते हैं। 20वें पद में देखो, वचन ऐसा कहता है कि और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। ये लोग कौन है? ये लोग वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा, मतलब यीशु मसीह को उन्होंने पहचाना है। यीशु मसीह के पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। कहां की अशुद्धता? क्या क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए यहां पर। कहां की अशुद्धता? संसार की, है ना? संसार की मतलब जो बाहर है, संसार में दिखता है, संसार की जितनी भी मोह माया, अशुद्धता, अपवित्रता, इन सब से, नाना प्रकार की अशुद्धता से ये बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। तो प्रश्न यहां पर यह उठता है कि क्या ये लोग उद्धार प्राप्त व्यक्ति थे? क्या इनका सच में नया जन्म हुआ था? क्या ये सच में विश्वासी थे? जब वचन कहता है कि प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से ये बच निकले। वचन जब हम पढ़ते हैं तो हमें बारीकी से पढ़ना है, हमको समझना है उसके संदर्भ में कि यहां पर क्या लिखा है। कैसे वचन हमको बताता है कि ये लोग कौन है? क्या प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान आज किसी को होती है? अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु को पहचानता है और संसार के अशुद्धता से वो बच निकलता है, तो क्या उस व्यक्ति को हम सच में उद्धार प्राप्त सच्चा विश्वासी, क्या हम उसको कह सकते हैं? क्या सच में उसका नया जन्म हुआ है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ये हमारे लिए एक ऐसा प्रश्न है जो हमारे लिए हमें जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। क्योंकि ये जो बात लिखी गई है ये झूठे प्रचारकों के विषय में है, झूठे विश्वासियों के विषय में है, जिन्होंने कभी भी नया जन्म नहीं पाया है। यहां पर हम स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि ये अविश्वासी है। भले ही उन्हें उद्धार के मार्ग का स्पष्ट ज्ञान था। सुन रहे बात? उन्हें उद्धार के मार्ग का ज्ञान था। उन्हें प्रभु यीशु कौन है इसकी पहचान थी। प्रभु यीशु क्यों आए, उन्होंने क्या किया, उद्धार क्या होता है, सुसमाचार क्या होता है, ये सारी बातों की समझ उनको थी, पहचान थी। मतलब बुद्धि और ज्ञान, ये सब कुछ था। क्या इतना काफी है? क्या इतना काफी है? प्रभु यीशु मसीह की पहचान रखना या सुसमाचार के बारे में जानना उद्धार पाने के लिए काफी नहीं है। प्रभु का वचन ये सिखाता है कि हमें उद्धार पाने के लिए मन फिराना है, पश्चाताप करना है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम नया जन्म पाते हैं तब क्या होता है? हमारा जीवन बदलता है। हम देखिए यहां पर वचन कहता है कि वो संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। संसार में जो है, जो बाहर हमको दिखता है, उससे बच निकलना एक बात है, लेकिन हमारे अंदर की भ्रष्टता जो होती है ना, हमारे अंदर की भ्रष्टता से भी बचाया जाना अलग बात है। यहां सिर्फ बाहर की बात हो रही है लेकिन अंदर की बात नहीं हो रही है। आज ऐसे कई सारे विश्वासी हैं जो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि मैं सच में उद्धार प्राप्त हूं, मैं सच में नया जन्म पाया हूं, बल्कि बात यह है, वास्तव में बात यह है कि वो केवल
सुसमाचार के बारे में जानते हैं, उद्धार के मार्ग को वो अपने दिमाग से वो जानते हैं, जो इंफॉर्मेशन उनको मिला है सुसमाचार के विषय में वो उतना जानते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, हाँ प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, बस इतना ही है। लेकिन उन्होंने कभी भी, हो भी सकता है कि ये बाहर के संसार के जितने भी अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध काम है, शायद वो करना छोड़ दिए होंगे। लेकिन जब तक हमारे अंदर जो भ्रष्टता है, हमारे अंदर हमारे हृदय में जो बसा हुआ पाप है, उसके प्रति जब तक हम पश्चाताप नहीं करते, उसको छोड़ नहीं देते, जब तक सच में वो एविडेंस, वो हमारे अंदर क्या कहते हैं कि प्रमाण दिखता नहीं है, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हम सच में उद्धार प्राप्त है। जब तक हम पवित्रता में बढ़ते नहीं है, जब तक हम वफादारी से पवित्रीकरण में हम बढ़ते नहीं है, तब तक हमको पता नहीं चलता कि क्या सच में हम उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। दिन प्रतिदिन जो व्यक्ति प्रभावशाली पवित्रता में बढ़ते रहता है, वही व्यक्ति उद्धार प्राप्त व्यक्ति है। तो यहां पर वचन कहता है कि वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए। ठीक है, तो ये हो सकता है कि वे कुछ समय के लिए संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, लेकिन वे कभी नहीं बचाए गए। उनका बाहरी प्रदूषण तो दूर हो गया, परंतु आंतरिक भ्रष्टाचार अभी भी बना हुआ था। यही बात इन्हीं झूठे प्रचारकों के बारे में पतरस इसी अध्याय में सबसे पहले बता देता है। सबसे पहले वचन में, सबसे पहले पद में हमको यह बताता है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे। और ये बात को आप ध्यान से सुनिए। और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे। वचन हमको साफ सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह की जो प्रभुता है उसको वे स्वीकार नहीं करेंगे। वे जिसने उन्हें मोल लिया है उसका वो इनकार करेंगे। दे विल डिनाई द लॉर्ड, दे विल डिनाई द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट। इसलिए ये झूठे शिक्षक निश्चित रूप से नया जन्म नहीं पाए। उनके बारे में जो वर्णन हमारे पास है वह इसका प्रमाण है। ठीक है, इस अध्याय की अंतिम आयत अभी जो हमने पढ़ा था, जो अंतिम पद जो हमने पढ़ा था, वो भी निर्णायक प्रमाण देता है। पता है वो वचन क्या कहता है? उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यह उन विश्वासी या उन प्रचारकों के विषय में है जो कभी भी सच्चा उद्धार नहीं पाए हैं, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। देखिए, सच्चे विश्वासियों को परमेश्वर का वचन किस जानवर से उनकी तुलना करता है? किस जानवर से? यहां पर झूठे विश्वासियों को हमने कुत्ते, सूअर, ठीक है, इन जानवरों से उनकी तुलना की गई है कि जैसा कुत्ता अपनी छांट की ओर जाता है, नहलाई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। ये झूठे अविश्वासी या झूठे प्रचारकों के बारे में ये बात लिखी गई है। लेकिन वचन क्या कहता है? सच्चे विश्वासी किस जानवर से उसकी तुलना की गई है? हाँ, शेर से? अरे वाह, प्रभु ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा। हाँ, सच्चे मसीही, सच्चे विश्वासियों की तुलना किससे की गई है? भेड़ से की गई है। भेड़, कभी भेड़ अपने अपने छांट को वो चाटती है क्या? कभी भेड़ फिर से कीचड़ में लौटने के लिए चली जाती है क्या? नहीं।
ये झूठे विश्वासी है, ये झूठे प्रचारक है, जो कुत्तों और सूअर की तरह उनकी तुलना की गई है, जो वापस इस संसार में चले जाते हैं। समय बताता है, ठीक है, अपना अपना समय बताता है कि हम कहाँ पर है, कैसे है, कितनी सच्चाई में हम जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा वही उद्धार पाएगा। हमारा विश्वास अंत में पता चलेगा कि सच्चा है या झूठा है। सच में हम मसीह के हैं या हम अभी भी अपने आप को हम धोखा दे रहे हैं। तो विश्वासियों, सच्चे मसीहों की तुलना कभी कुत्ते या सुअरों से नहीं की जाती। वे प्रभु यीशु मसीह के झुंड की भेड़ें हैं। भेड़ को कुत्ते या सुअर में नहीं बदला जा सकता। ना ही भेड़ वह करेगी जो कुत्ता या सुअर करता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि भेड़ का जो स्वभाव होता है वो कुत्ते और सुअर के जैसा नहीं होता है। जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम नया जन्म पाते हैं, तो सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि हमारा जो स्वभाव है ये बदल जाता है। परमेश्वर हमको एक नया स्वभाव देता है कि हम अपने नेचर में, अपने स्वभाव से ही हम बदल जाते हैं। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम मसीह में एक नई सृष्टि हम हो जाते हैं। हम पुराना जीवन नहीं जीते। हम सुअर की तरह या कुत्ते की तरह हम जीवन नहीं जीते। हम बार बार उसी पाप में हमारा जीवन उसी पाप को एंजॉय करते हुए हम नहीं जीते। हम उसी कीचड़ में हम लौटने के लिए हम फिर से नहीं चले जाते। हम यदि हम जा रहे हैं, यदि हम पाप का अभ्यास कर रहे हैं, पाप को ही हम एंजॉय कर रहे हैं, आज के दिन पाप में ही जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं आदत जैसा, तो हमें जान लेना चाहिए कि हम अभी भी उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। ठीक है? यही बात को हम जो बीज बोने वाला जो दृष्टांत है ना, बीज बोने वाला दृष्टांत, उस दृष्टांत में भी प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को समझाया है। लूका के 8 में 13 से 14 तक हम ये पढ़ते हैं कि चट्टान पर के वे है कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं। थोड़ी देर तक विश्वास कब तक होता है उनका? सिर्फ थोड़ी देर तक, थोड़े समय तक, हो सकता है थोड़े महीनों तक या थोड़े सालों तक। उसके बाद वो टिकते नहीं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। बिल्कुल उसी रीति से जो झाड़ियों में गिरा वह वे है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये वही विश्वासी है, ये वही झूठे प्रचारक बन सकते हैं जो केवल थोड़े समय के लिए, केवल थोड़े समय के लिए बाहरी रूप से जो अशुद्धता दिखाई देती है संसार में, उससे ये अपने आप को दूर रखते हैं। मसीह का ज्ञान होता है, मसीह की पहचान होती है, सुसमाचार क्या है, उद्धार क्या है, सबका ज्ञान होता है, लेकिन कभी भी अपना हृदय परिवर्तन नहीं होता है। कभी अपना मन की भ्रष्टता को वो देखते नहीं है कि मेरे मन में अभी भी कितनी भ्रष्टता है, कितना पाप है, मैं कितने पाप से भरा हुआ हूं, और मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, और सच्ची रीति से उनका कभी नया जन्म होता ही नहीं है। इसलिए जब वचन को हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है वचन, हमें बारीकी से पढ़ना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इनका परिणाम क्या होता है, वचन 21 में हम देख पाते हैं कि क्योंकि धार्मिकता के मार्ग का ना जानना ही इनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। पतरस कहता है कि अरे, तो इससे अच्छा ये होता कि वो कभी धार्मिकता के इस रास्ते को, प्रभु यीशु मसीह के इस रास्ते को, इस सच्चे रास्ते को अगर वो कभी ना जाने तो इससे ये अच्छा होता उनके लिए। लेकिन अब जानकर, ऐसे रास्ते को ये जानकर फिर भी उस रास्ते पर ये नहीं चलते, तो इनके लिए जो पहली दशा इनकी थी, जो पिछली दशा इनकी थी, वो अब और भी बदतर बन जाएगी। ठीक है? दो बातें यहां पर हमको सोचनी जरूरी है। समाचार सुना है और
उसे मसीह जीवन का कुछ अनुभव है, तो उसे यीशु मसीह के सच्चे ज्ञान में पुनर्स्थापित करना अधिक कठिन होगा। ठीक है, जो धार्मिकता के मार्ग को जानता है लेकिन फिर भी भटक जाता है, मतलब वो सच्चा विश्वासी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को मतलब उसकी बाद वाली दशा इतनी बदतर हो जाएगी कि उस व्यक्ति को फिर से तुम पुनर्स्थापित करना या उस व्यक्ति को फिर से सुसमाचार सुनाकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में फिर से उसको सही समझ देना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि वो क्या क्या कहता है पता है? अरे मैंने तो देख लिया है, मैंने तो सब कुछ चख लिया है, मैंने देख लिया है, कर लिया है, लेकिन इसमें मेरा कुछ फायदा नहीं हुआ है, कुछ काम का नहीं है, ये सब कुछ बकवास है, अब मैं क्यों करूं? उसको बचाना, उसको समझाना, उसको फिर से प्रभु यीशु मसीह के बारे में वास्तव में क्या होता है कि प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना, ये सब कुछ बातें उसको बताना बेकार हो जाती है, वो सुनता भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात जो वचन कहता है कि उनकी दशा पिछली दशा से पहली दशा उनकी बहुत बदतर हो जाती है, तो हम ये भी जान पाते हैं कि उनकी बाद की स्थिति पहले से भी बदतर है, क्योंकि हर किसी का न्याय, सुनिए, हर व्यक्ति का न्याय, जो प्रकाश हमको मिलता है ना, जो वचन की सच्चाई हमको मिलती है, जो हम जानते हैं, उसकी मात्रा के आधार पर किया जाता है। जितना हमको मिला है, जितना हम जानते हैं, जितना सच को हमने ग्रहण किया है, जितना हमको बताया गया है, उसी के आधार पर हमारा न्याय किया जाएगा। तो एक दिन जब न्याय किया जाएगा, ठीक है, वैसे ये झूठे विश्वासी है, झूठे, कभी इन्होंने उद्धार पाया नहीं है, तो ये नरक के लायक ही है, नरक में ही रहेंगे। लेकिन वहां पर भी ठीक है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ पनिशमेंट, वहां पर भी अलग अलग मात्रा में सजा मिलेगी। वचन कहता है कि इससे बेहतर तो यह है कि वो कभी ना जाने इस मार्ग को, इस सत्य को, इस जीवन को। अगर वो कभी ना जाने तो ये उनके लिए थोड़ा सजा को कम करने वाली बात होती है। ठीक है, जो प्रकाश हमको दिया जाता है और उस प्रकाश को जब हम अस्वीकार करते हैं, उसके आधार पर हमें हमारा न्याय होता है। देखिए, यही बात को लूका के 12 में हम देख पाते हैं। लूका के 12 में उसका 47 से 48 तक, ठीक है, वचन क्या कहता है? और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। कौन बहुत मार खाएगा? जो स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार नहीं रहा और उसकी इच्छा के अनुसार वो चला भी नहीं, ये बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। स्पष्ट रूप से वचन हमको समझाता है। इसलिए जिसे बहुत दिया गया उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। आज अगर कोई अविश्वासी है तो उसके लिए यह बेहतर है कि अगर वो कभी सुनता ही नहीं सुसमाचार, कभी वो यीशु मसीह के बारे में कभी सुनता ही नहीं, या कभी वो जानता ही नहीं, तो शायद उसके लिए सजा कम होगी। लेकिन अगर कोई सुनकर, जानकर, समझकर, सब कुछ जानने के बाद भी वो अस्वीकार करता है, तो उसके लिए वो बहुत मार खाएगा। ठीक है, देखिए, ज्ञान आवश्यक है, लेकिन उद्धार के लिए केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि व्यक्ति को ना केवल उद्धार के बारे में बुनियादी तथ्यों का ज्ञान चाहिए, परंतु सच्चे पश्चाताप और विश्वास के साथ मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार भी करना चाहिए। हमें बड़े बड़े तथ्य, बड़े बड़े सच्चाई, बड़े बड़े बातें अगर हमें जितना भी हम जान ले, परंतु हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, हम और प्रभु यीशु मसीह एक साथ जुड़े हुए नहीं, एक संबंध में, एक रिश्ते में हम जुड़े हुए नहीं है,
सिर्फ बनावटी बातें या अहंकार की बातें ही हम करते हैं, और सिर्फ संसार में जो दिखता है उसी से हम सोचते हैं कि हमने छुटकारा पा लिया है। लेकिन हमारे अंदर के दिल के, हमारे हृदय की भ्रष्टता से अगर हम छुटकारा नहीं पाते, हम मन नहीं फिराते, हम परमेश्वर का आत्मा जब तक हमारे अंदर निवास नहीं करता तब तक हम उसकी संतान बन नहीं पाते। इसलिए कुछ मायनों में, ठीक है, कुछ मायनों में मार्ग सत्य जीवन को ना जानना बेहतर है ऐसे लोगों के लिए जो स्वीकार नहीं करते प्रभु को। क्योंकि जब हम जान जाते हैं तो हम उत्तरदायी बन जाते हैं, हम वी आर रेस्पॉन्सिबल, वी बिकम रेस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार, हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और लोगों का न्याय उन्हें दिए गए प्रकाश के अनुसार किया जाएगा। अंत में जे वेर्नॉन मैगी, ठीक है, ये ऐसा कहते हैं कि दोस्तों, सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो ऐसा कहते हैं, दोस्तों अगर आप आज बिना बचाए यहां आए और बिना बचाए यहां से चले गए, मतलब बिना उद्धार पाए आप यहां से चले गए, तो मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। क्यों? क्योंकि आपने सुसमाचार सुना है और आप कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर यह नहीं कह सकते कि आपने सुसमाचार कभी नहीं सुना। आपने इसे सुना है और जब परमेश्वर न्याय की घोषणा करेगा तो यह आपके लिए पृथ्वी के सबसे अंधेरे हिस्सों में से किसी भी अन्य जाति से भी बदतर होगा। मतलब किसी भी अन्य जाति लोग कभी भी, जो अंधकार में है, जो जीवन जी रहे हैं, वो कभी भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना नहीं, लेकिन अपने पाप के कारण वो नरक जा रहे हैं, तो उन लोगों से भी बदतर आपका न्याय होगा यदि आप आज सुसमाचार को सुने और सुनकर छोड़ दिए, लापरवाही किए, नजरअंदाज किए, आप उद्धार नहीं पाए, तो कहते हैं कि मैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु हमारी मदद करे कि हम ऐसा जीवन ना जिए और सावधान रहे, सावधान रहे। स्वतंत्रता को हम शरीर के कामों को अवसर देने के लिए उपयोग ना करें। सच्ची स्वतंत्रता में हम अपने आप को परखें, अपने आप को जाने और देखें कि आज हमारा जीवन कैसा है। क्या हम इस झूठे अविश्वासियों की तरह है जो थोड़े समय के लिए है, थोड़े समय के लिए हमारा विश्वास टिका है, उसके बाद चला जाता है? कैसा है हमारा जीवन? हम अपने आप को जांच लेना है, परख लेना है। प्रभु हमारी मदद करे और सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएंगे।